हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। जो पूछे गए हैं। तो आज हम 14 मार्च का पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो 14 मार्च को जो पहला क्वेश्चन आया था वो था ए व बी के बीच प्रतिरोध पूछा था। तो इसके आप निकाल सकते हैं इसके बीच में प्रतिरोध। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 8/3। निकाल लेना, टाइम कम है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर्तेज्या की एक गोली किसी सांद्रम में गिर रही है तो उसका वेग अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको स्टोक्स का नियम पता ही होगा, F बराबर ईटा आर वी से हम निकाल सकते हैं। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेग के। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फोटोन की ऊर्जा का सूत्र तरंग दैर्घ्य के पदों में लिखिए। जो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र तरंग दैर्घ्य के पदों में E बराबर c/λ हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबक बनाने में प्रयुक्त धातु। तो स्थायी चुंबक के लिए हम स्टील भी यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पे विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर जो प्रतिबिंब कितना का डिग्री का घूमेगा तो वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है तो उसका कारण है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालकता का मात्रक क्या है। यहाँ पर जो चालकता का मात्रक होता है वो प्रतिरोधकता का जस्ट अपोजिट होता है। जो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर, और जो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो ओम इंटू मीटर, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुक्का नियम परिभाषित करता है। तो हुक्का नियम जो परिभाषित करता है वो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, और प्रतिबल बराबर होता है ई इंटू विकृति। ई बराबर होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। और आगे के क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं आपके लिए कि मात्रक बताइए ई का, और ई की विमा आप लोग निकाल सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंग दैर्घ्य से निर्भर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराए जाते हैं तो किस पर बल सर्वाधिक होगा। तो हम आपको बता दें, F बराबर QV साइन थीटा से निकाल सकते हैं। दोनों पर समान बल होगा क्योंकि आवेश समान है, वेलोसिटी इसमें पूछी नहीं है, और उन पर जो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इनने इक्वल समान कर दिया है ऑलरेडी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघु रेडियो तरंगों को किस प्रकार के तरंग संचरण द्वारा भेजा जा सकता है। यहाँ पर भेजा हुआ होगा तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भूतरंग संचरण के द्वारा भेजा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेजमान नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो वोल्टेजमान बराबर होता है गतिज ऊर्जा अपन ताप, गतिज ऊर्जा अपन ताप यानी जूल प्रति केल्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 13वां क्वेश्चन है जो हमारा, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की होती है। जो क्वेश्चन अगला है 14वें क्वेश्चन में पूछा था, क्यू बराबर 3.2 गुणा 10⁻−10 दिया हो तो एन की वैल्यू निकालनी है। जो एन होता है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो एन क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, और एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई से हम निकाल सकते हैं इसको। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 2 गुणा 10⁻9। आप इसको घर पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में किसका मतलब किसका व्युत्क्रम होता है। तो उसमें जो प्लेटों के बीच की दूरी होता है उसका व्युत्क्रम होता है उसकी धारिता। ठीक है गाइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग की विमा क्या होती है। आवेग आवेग बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, और टाइम की जो होती है टी, और फोर्स की होती है mL t-1, mL t-2 होती है, और इसकी जो विमा आएगी आवेग की mL t-1 इसकी विमा आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा होता है साइड मिरर के रूप में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है, बाल या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा उपयोग में लिया जाता है दर्पण। तो वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए। जो विद्युत धारा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वोल्ट होता है। 1 एम्पियर बराबर 1/10 वोल्ट या एव एम्पियर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान के कण का द्विभागीय तरंग दैर्घ्य। तो उसके लिए हम लेमडा बराबर h/mv कर देंगे। वो होता है ना ई बराबर hc/λ से हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं द्विभागीय तरंग दैर्घ्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान के कण का
संबंधित तरंग दैर्घ्य हम कैसे निकाल सकते हैं, ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको आई आर एम एस का मान दिया है 10 एम्पियर, तो हमको आई नोट मतलब शिखर मान पूछ रहा है, तो आई नोट बराबर होता है 10√2 इंटू आई आर एम एस, तो आई नोट का वैल्यू होगा वो 4.14 एम्पियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि निकाय का आयतन संकुचित होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम वेग पर श्यान बल का त्वरण क्या होगा, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि तरंग की लंबाई एकांक हो तो तरंग दैर्घ्य की संख्या को कहते हैं तरंग संख्या, और वो होती है 1/λ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी कार्नोट इंजन 527 डिग्री सेंटीग्रेड से 227 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है तो इसकी दक्षता होगी, तो आप इसे घर पर सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर पूरा सॉल्व दिया है, इतना टाइम कम है हमारे पास में, इसी वजह से हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर होता है वो 37.5 होता है। इससे आप लगा भी सकते हैं हिसाब किताब कि पेपर मतलब मॉडरेट लेवल का आता है, ना ज़्यादा ईजी आता है ना ज़्यादा सरल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दो कांच की प्लेटों के मध्य पानी डालने के बाद वो आसानी से अलग नहीं होती है, तो इसका कारण है आसंजक बल, उनका जो कारण है आसंजक बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी पिंड की गति में कौन सी राशि शून्य हो सकती है, तो वो यहाँ पर विस्थापन शून्य हो सकती है, चाल, दूरी, त्वरण शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 ओम, 5 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 5/4। इसको आप निकाल सकते हैं आराम से। चलिए जैसा भी लगे वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।